नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग आज कृषि पर कुछ चर्चा करेंगे। कृषि कितने प्रकार की होती है और इसके कौन कौन से गुण या किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी कृषि होती है? एक कृषि होती है निर्वात कृषि और दूसरी है व्यापारिक कृषि। एक है निर्वात कृषि और दूसरी है व्यापारिक कृषि। निर्वात कृषि के अंतर्गत इसमें क्या आता है, ज्यादातर फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की कृषि आती है। चालवासी पशुचारण और इसके बाद गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। अब इसमें क्या होता है, चालवासी में वह उन लोगों द्वारा की जाती है जो दुधारू पशु पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब जो है दुधारू पशु हैं। ये किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं? मरुस्थलीय या सहारा, ये सब जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर कि इनको झाड़ियां या ऐसे पदार्थ खाने को मिल सके। और इसके बाद गहन कृषि क्या होती है? इसमें अच्छे उर्वरक, अच्छे बीजों की किस्में बोई जाती है, जिससे क्या होता है कि अच्छी तरह की फसलें उगाई जा सके या उनमें पैदावार अत्यधिक मात्रा में हो सके। जमीन कम लगेगी, श्रमिक ज्यादा लगेंगे और अच्छी किस्म के बीज और अत्यधिक मात्रा में उर्वरक मिलाई जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। यह होती है गहन कृषि। इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है स्थानांतरित कृषि, या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। वहां पर क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और यह है अफ्रीका, यहाँ का क्षेत्र, और भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आता है। अफ्रीका है और भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये आता है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया, यह है एशिया महाद्वीप, इसके अंतर्गत यह है दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ के लोग इससे ज्यादा प्रभावित या इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। किसका? स्थानांतरित कृषि का। इसमें क्या होता है कि लोग जंगलों को काटते हैं, इसके बाद जंगलों को काटेंगे, झाड़ झंखड़ों को साफ करके उस पर कृषि करते हैं, खेती करते हैं। इसके बाद कुछ दिन तक या कहा जाए कुछ वर्षों तक उस पर कृषि करते रहेंगे। जब वह जमीन अनउपजाऊ हो जाएगी कि जैसे वह फसलें तैयार करने की उसमें क्षमता नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ करके एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह की कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अब दूसरा पे आ जाते हैं हम लोग व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत जो फसलें व्यापार की जाती हो, जैसे मोटे अनाज होते हैं, ये किस में आएंगे? व्यापारिक कृषि के अंतर्गत। और चाय है, गन्ना है, मक्का है, ये सब किस में आएंगे? व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें यह किन किन देशों में होता है? कनाडा, उत्तरी अमेरिका, रूस और यूक्रेन भी यही है।
यूक्रेन भी है, इसके बाद अर्जेंटीना है और ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ भागों में इसकी कृषि की जाती है। ऐसे स्थानों पर कौन सी कृषि की जाती है? व्यापारिक कृषि की जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगला आता है नंबर बागान कृषि। बागान कृषि उसमें क्या होता है कि जैसे चाय की बागान होती है, चाय की खेती नहीं कहीं किया जाता है, चाय की बागान, या उसमें कॉफी भी है। ये सब कैसे हैं? बागान कृषि के अंतर्गत आते हैं। रबर है और मुख्य रूप से और कई फसलें इस तरह से आती हैं जो बागान कृषि के अंतर्गत आती है। उसमें क्या होता है, लोग अपने बड़े बड़े क्षेत्रों में, जैसे जिनके पास जिस तरह से जमीन है उस पर इन सब की खेती करते हैं। कहीं कोई जिस तरह से उनके यहाँ की उपजाऊ है, जिसमें रुचि है, कि जैसे कुछ लोग हैं केवल चाय की खेती किए पड़े हैं, चाय का बागान लगाए हैं, कुछ है कॉफी के उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग केवल रबड़ में कर रहे हैं। ये सब सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलता है? पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, साउथ के क्षेत्रों में। पूर्व में चले जाओगे पूर्वी क्षेत्रों में तो वहाँ असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों में ये सब खेती होती है जो चाय की बागानों की। अब यही केरल कर्नाटक में चले जाओगे, रबड़ भी मिल जाएगा, यहाँ चाय और कॉफी सब चीज उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से खेती जो है बागान की, इसमें कृषि बागान की होती है। अब खाद्य फसलों में सब लोग जान ही रहे हो, अगला नंबर आता है खाद्य फसलें। अब इसमें क्या है कि खाद्य फसलों में सभी अनाज, दालें, तिलहन, पेय पदार्थ, चावल है, गेहूं है, मक्का है, ये सब क्या है? खाद्य फसलें, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से खेती की जाती है जो, या मुख्य खाद्य फसलें उगाई जाती है। इसमें है गेहूं। गेहूं के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय या अन्य तरह की मिट्टी उपयोगी होती है। और चावल के लिए है, चावल के लिए भी उष्ण कटिबंधीय फसल उगाई जाती है, या भी कई देशों में होता है।